जय सिया राम। हमारे किसी भी पूजा पाठ में 9 ग्रहों के शांति का विधान है। पहले 9 ग्रह पूजन होता है, उसी के बाद फिर प्रधान देवता की पूजा की जाती है। कलश पूजन, 9 ग्रह पूजन, फिर प्रधान देवता की पूजन, ये तमाम विधियां हैं, नियम हैं। 9 ग्रहों में से राहु और केतु का नाम आते ही लोगों के एक भीतर एक सिहरन सी पैदा हो जाती है। लोग थोड़े भयभीत हो जाते हैं कि राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है। कई बार हम इसके लिए कुंडली विश्लेषण कराते हैं, कई बार हम कुछ लक्षणों से भी जान लेते हैं कि ये जो 2 ग्रह हैं अब विपरीत प्रभाव दे रहे हैं, बुरा प्रभाव दे रहे हैं। आज इसी विषय पे प्रकाश डालेंगी ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी, जो कि वास्तु के भी काफ़ी अच्छी जानकार हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, हीलर भी हैं, रेकी की ग्रैंड मास्टर हैं। आज आपको राहु और केतु जनित जो पीड़ाएं होती हैं, जो दोष होता है, या फिर कैसे अब जाने कि आपको ये दिक्कत है, ये सब आज आपको विस्तार से बताएंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। क्या खास आप बता रही हैं? खास देखिए, हमारे पास 3 ग्रह हैं जो जिनसे सभी लोग डरते हैं। एक टाइम में मैं भी डरती थी जब मैं इस फील्ड में नहीं थी। राहु केतु और शनि। कहीं भी कुछ दिक्कत है तो कहेंगे एक पितृदोष, एक राहु केतु और शनि। तो इन सब से दिक्कत होती है। कुछ दिक्कतें तो सच में हैं। कई बार क्या करते हैं लोग, इधर उधर भागते हैं, बहुत भागते हैं, लेकिन कुंडली एनालाइज नहीं करवाते हैं। जब कुंडली एनालाइज कराएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि दिक्कत आखिर कहाँ थी। ऐसे ही मेरे एक जानने वाले हैं, उनके बच्चे को कुछ दिमागी तौर में दिक्कत थी, दिमागी तौर से बहुत इलाज कराए उन्होंने, बहुत इलाज कराए, लेकिन आपको पता है राहु की महादशा बहुत लंबी चलती है। तो बच्चे का जन्म ही राहु की महादशा लेकर पैदा हुआ था बच्चा। हर इंसान एक दशा लेके पैदा होता है, कोई शुक्र की लेके पैदा होता है, कोई चंद्रमा की। तो बच्चा राहु की महादशा लेके पैदा हुआ था। तो उस बच्चे को दिमागी तौर से कोई दिक्कत थी, लेकिन उसकी कुंडली नहीं दिखवाई उन्होंने। अब कई लोग दिखवा लेते हैं, कई नहीं दिखवाते। बच्चा 5 साल का हो गया, अभी देखिए 5 साल का हो गया, स्कूल नहीं जा पा रहा क्योंकि उसको दिमागी तौर से दिक्कतें थी। कहीं भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों ने एक बार कुंडली एनालाइज कराई तो उसमें क्या था, राहु की महादशा चल रही थी। राहु के जो उसकी प्लेसमेंट थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए बच्चे को बुरा असर दे रहा था वो। तो उस बच्चे से हमने उपाय कराए। बच्चा तो नहीं करेगा, बच्चे के हाथ से लगवा के उसके माता पिता से कराए। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे को फ़र्क पड़ा और फिर आज बिल्कुल सामान्य है वो बच्चा। आज वही बच्चा 16-17 साल का है, जो कि ठीक है, अच्छा पढ़ भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो राहु होता है ना, वो हमारा ऊपर का हिस्सा है। तो जितनी भी हमें सिर से रिलेटेड दिक्कत, चाहे सिर दर्द हो, चाहे कुछ हमें डिप्रेशन हो, या जो भी दिमाग से रिलेटेड, दिमाग की नसों, माइग्रेन की दिक्कत है कई लोगों को। माइग्रेन तो बहुत फैल रहा है, वो इसीलिए नहीं फैल रहा है ना कि राहु है। अब राहु कलयुग का देव राजा ही राहु है आजकल। देखिए आप, फास्ट फूड राहु, फरेब राहु, चोरी चकारी राहु, और सबसे बात देखिए ऑनलाइन फ्रॉड। आपने देखा होगा, लोग आपका अकाउंट उड़ा देते हैं 2 मिनट में। राहु, टेक्नोलॉजी राहु है, झूठ सब चल रहा है वो भी राहु है, और विदेश यात्रा राहु है। सबको विदेश में सेटल होने की भी पड़ी हुई है, वो भी राहु महाराज ही करवा रहे हैं। तो राहु का तो कलयुग में बहुत ज़्यादा बोलबाला बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, फ़ोन के बिना खाना नहीं खाते वो लोग। मम्मियाँ फ़ोन नहीं पकड़ाएंगी तब तक वो खाना नहीं खाएंगे, अगर फ़ोन पकड़ाओ तो वो खाना खा रहे हैं। तो ये राहु का ही असर है। अब देखिए, जिनको पैरों में दिक्कत रहती है, पैरों में दर्द होना, कुछ होना, घर में सीलन आ जाना बहुत ज़्यादा, तो वो केतु के इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा, केतु की दिक्कत होती है। इसीलिए कई बार हम वास्तु जब करने जाते हैं तो उनके सबसे पहले केतु ठीक करवाया जाता है घर का, क्योंकि केतु से ही बहुत सारी चीज़ें मिलती है। केतु आपकी संतान भी है, तो केतु के उसमें ये कहते हैं कि संतान से अच्छे रिलेशन बना के रखे जाए, संतान को अच्छी तरह पूछा जाए। मतलब दिमाग पे जो असर डालता है राहु। अच्छा, और हृदय पे जो असर डालता है वो केतु। लेकिन अच्छा, ये दोनों ही न्यायाधीश शनि के अंडर चलते हैं। मतलब दिल दिमाग पे राहु केतु
का असर होता है। बिल्कुल, दिल दिमाग पे राहु केतु का असर होता है, लेकिन न्यायाधीश शनि देव हैं। शनि देव के आदेश से ये काम करते हैं। तो इसमें ये भी किया जा सकता है कि आप शनि देव की आराधना करें अच्छे से। अगर शनि की प्लेसमेंट ठीक है तो ये दोनों ग्रह आपको कुछ नहीं कहेंगे, अच्छा, असर कम करेंगे। असर तो देखिए हर चीज़ का होता है, लेकिन कम करेंगे जब दशा आएगी। सबसे बड़ी बात है कि राहु बैठे कहाँ हैं आपके, अच्छे फल दे रहे हैं, बुरे फल दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और शनिदेव की प्लेसमेंट कहाँ है ये देखा जाएगा। और उपाय की तो बहुत भरमार है, जितने उपाय कर लें आप कम है, चाहे राहु के लिए करें चाहे केतु के लिए करें। तो अगर, और एक बात और है, शनि राहु केतु या तो इनके उपाय अमावस्या वाले दिन होते हैं या सूर्यास्त के बाद होते हैं। अगर कोई भी दिन में उपाय करता है तो वो नहीं लगेंगे आपको। तो इसीलिए जो भी उपाय करें सूर्यास्त के बाद ही करें, वही आपको अच्छे फल देंगे। और अगर राहु के उपाय तो बहुत सारे हैं, राहु में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। पहले ये बताएं कि जो लोग दिमागी उलझन के शिकार रहते हैं जी, उनको पता नहीं होता कि क्या करें क्या ना करें, दिमागी रूप से वो सक्षम नहीं होते किसी फैसले पहुंचने में, क्या ये सब राहु की वजह से होता है? बिल्कुल राहु की वजह से होता है। कोई अचानक से चोट लग जाना, सिर में कुछ हो जाना, जो अचानक से कार्य होते हैं वो राहु महाराज जी, क्योंकि राहु धुआं है, भ्रम देता है, आपको पैसा दिखाएगा कि इस काम में बहुत पैसा है, आप इन्वेस्ट कर दो। मेरे जानने वाले इतने लोग हैं, उन्होंने राहु की महादशा में इन्वेस्टमेंट की कि कई लोगों ने उन्हें झांसा दिया, डबल होके मिलेंगे, और मानेंगे जो लगाया था वो भी नहीं मिला उन्हें, वो भी डूब गया। तो भ्रम है ये। तो राहु, आप सही डिसीजन नहीं ले पाए ना, क्योंकि राहु की महादशा चल रही थी। यही आप पूछ लेते किसी से। तो मैं राहु की ज़्यादातर तो बोलती हूँ इन्वेस्टमेंट ना करें, अपना व्यापार उतना चलाएं कि खाना पीना मिले, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राहु ना हेल्थ इश्यूज दे देता है कुछ अच्छा, ना करके भी। तो एक बार और स्पष्ट कर दें कि लोग कैसे समझें कि उन पे राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है, लक्षणों से एक बार हम चाहते हैं कि एक बार उसको स्पष्ट कर दें, कौन कौन से लक्षण होंगे कि पता चले। जैसे कि माइग्रेन की दिक्कत है, अच्छा। सिर में चोट लगना, सही डिसीजन ना ले पाना, कई बच्चे या बड़े भी मेंटली थोड़े से फर्क होता है, जो भी दिक्कतें हैं ब्रेन से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं, तो समझिए राहु कहीं ना कहीं आपको दिल में क्या परेशान कर दिक्कत रहा आती है? दिल में दिक्कत आती है कि आप फैसले नहीं ले पाते, अच्छा, आपकी बोली खराब हो जाती है, गंदा बोलते हैं आप, थोड़ी सी ये दिक्कत आती है। अगर दिल की बात करें, आपकी कोई भी जीवन की कुछ गतिविधियां रुकनी शुरू हो जाती हैं, अच्छा, कार्य रुकने शुरू हो गए। और देखिए, जो भी व्यक्ति धोखा, फरेब, अत्याचार जैसे ऐसा या आपके साथ हो रहा हो या आप किसी के साथ कर रहे हो, तो इसका मतलब राहु आपको कहीं ना कहीं तंग कर रहा है, केतु अच्छा, तंग कर रहा है, अच्छा, केतु तंग कर रहा है, ये मतलब मान आपके साथ हो रहा है तब भी, और अगर आप किसी के साथ दूसरे के साथ आप खुद कर रहे हैं तो उसी वजह से। हाँ, इस ऐसे क्या होता है, आप मानिए अचानक से आपकी जॉब छूट जाए या आपको उच्च पद से नीचे पद पे आना पड़े, आपका व्यापार बंद हो जाए, खाना पीना बंद हो जाए, कई लोगों को भूख कम लगने लगती है, तो समझे केतु आपको तंग कर रहे हैं। अच्छा, केतु की वजह तो से। इन लक्षणों से हम और समझ सकते सबसे हैं। बड़ी बात है, पैरों में चोट लगना, घुटने में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, ये सब केतु आपको तंग कर रहे हैं। केतु महाराज की कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से आप परेशान हो जा सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं, नींद का डिस्टर्ब होना, नींद ना आना रात को, वो भी राहु केतु के लक्षण है कि इन दोनों में से कोई एक ग्रह खराब होगा। और ऐसा व्यक्ति या तो घर से बाहर सोता है या फिर जेल में भी जाना पड़ सकता है। अच्छा, केतु खराब होगा तो केतु खराब होगा तो बाहर सोता है, मतलब झगड़ा करके कहीं बाहर सो जाता बाहर सो जाता है, अपने पड़ोस किसी के दोस्त के घर सो जाएगा, होटल में जाके सो जाएगा, घर नहीं सोएगा। और थोड़ा राहु केतु को चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ना जेल के योग भी बन जाते हैं इसमें, क्योंकि 12th हाउस में होगा ना ग्रह, और देखने पड़ेगी स्थिति कि कौन सी दृष्टि पड़ रही है, क्या हो रहा है, उस अकॉर्डिंग दिक्कत आ सकती है। अच्छा, तो इस पे ना सबको एक बार एनालाइज, जब बच्चा पैदा होता है तभी एनालाइज करा लें, छोटे बचपन में उसकी रेमेडी करा दी जाए, सब जो दिक्कत हो वो बता दी जाए, तो बड़े होकर बच्चों को इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। नहीं तो बहुत धक्के खाते हैं लोग। ज़्यादातर लोग तो विवाह के समय बिल्कुल,
उसी और समय देखिए कराते अगर केतु अच्छा नहीं है तो संतान भी नहीं होती कई लोगों को, क्योंकि केतु संतान है हमारा। अगर हम प्लैनेट की बात करें, जैसे चंद्रमा माँ है, सूर्य पिता है, ऐसे केतु संतान है। जब केतु आपका नहीं ठीक होगा तो संतान उत्पन्न नहीं होगी। अच्छा, ये दिक्कत आ सकती है। तो ये राहु केतु ठीक कैसे होंगे? राहु केतु ठीक ऐसे होंगे, केतु के लिए तो हम बोलते हैं भगवान गणेश जी की आराधना करें, और राहु के लिए बोलते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आप सरस्वती जी की आराधना करें, और डॉग को फीड कराएं, मतलब कुत्तों को खाना खिलाएं। कुत्तों को खाना खिलाएं। वो केतु है, लोग सोचते हैं राहु है, राहु मछली है। राहु के लिए आप फिश ना खाएं, नॉन वेज वैसे तो खाएं ना, फिश को बिल्कुल भी ना खाएं, उन्हें बल्कि दाना डालें फिश को, उससे आपको फायदा मिलेगा राहु को ठीक करने के लिए। और केतु मतलब के लिए मछलियां ना खाएं, मछली ना बल्कि खाएं, उसको खिलाएं। और कई लोग कहते हैं कि उसको खिला के आएंगे और खुद मछली खा लेते अब बाद हैं, में अगले दिन खा लेंगे। उससे तो इतना बुरा असर पड़ता है ना। मैंने ऐसा लाइव वाला केस देखा हुआ है। वो कहता, मैंने बोला बेटा तू डाल के आता है? हाँ मैं डाल के आता हूँ दाना। मैं क्या फिर तेरे को क्यों दिक्कत आ रही है ऐसी? और पता चला कि वो फिश खाता है। तो मैंने कहा अब क्या रह गया, फिर तू उसको खाना खिला के तू खा जाता है। मतलब एक दिन खिलाया, अगले दिन फिर फिश खा ली, भक्षण कर लिया। बिल्कुल, तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल वो और खतरनाक है। या तो आप उसको खाना खिलाओ मत, तो धोखा हो गया ये। धोखा हो गया। तो फिर उसको फिर मना किया, फिर उसका धीरे धीरे ठीक हो। मैंने कहा जितना तेरी ये दशा चल रही है कम से कम उतना टाइम तू मत खा। अच्छा, कुछ लोग बताते हैं कि राहु ठीक करने के लिए आप जाइए बाज़ार में, मछलियाँ बिक रही हों और एकदम उसको कोई मारने को तैयार हो, आप उसको छुड़वाइए, उसको नदी में छोड़ दीजिए, इससे भी राहु ठीक हो जाता है। राहु देखिए जैसे बोलते हैं ना, पक्षियों को हम आज़ाद कर देते हैं, तो लेकिन पक्षियों को आप आज़ाद करते हो ये नहीं सोचते वो इतने दिन से पिंजरे में था, वो वहाँ जाके बेचारा उसको दूसरा पक्षी कोई खा जाएगा, उसको तो उड़ के रहना ही नहीं आता, रहना नहीं आता। तो ऐसे मछलियों को भी एकदम तालाब भी, किसी भी तालाब में छोड़ दोगे वहाँ कोई मछली ना हो, वो बेचारी अकेली क्या करेंगे। तो ठीक तरीके से अगर जहाँ मछलियाँ ऑलरेडी हों, ठीक तालाब हो, साफ सुथरा हो, वहाँ पे करेंगे तो ठीक रहता है। अच्छा। मछलियों का ऐसे रहता है। एक तो गंगा स्नान से राहु बहुत ठीक होता है। गंगा स्नान जितना करेंगे उतना आपका राहु अच्छा रहेगा। गंगा स्नान करें समय समय पे। बिल्कुल समय समय पे। अगर नहीं कर सकते तो आजकल तो हम लोग बोतल में ही गंगा जी को ले आते हैं और अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा डालिए और उससे स्नान कीजिए। और इसमें आलस न करें। बहुत से लोगों को हमने कहते सुना है, जब गंगा स्नान की बात कीजिए तो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ, कहिए कि मंदिर जाओ तो ईश्वर तो सब जगह है, और देखिएगा तो 10 बजे तक सोया हुआ है। फिर आप अब जैसे बोलते हैं मतलब ना, ये जितने आलसी लोग हैं वो ही करते हैं। अब हम बोलेंगे ये उन्हीं की कहानियाँ होती हैं। शिवरात्रि पे मंदिर जाइए, क्यों? रोज ही शिव जी का वो होता है। तो आप अपना बर्थडे क्यों मनाते हैं? आप अपना जन्म दिवस, बच्चे का जन्म दिवस क्यों मनाते हैं? तो ऐसे भगवान का भी जन्म दिवस होता है, तो उसको हमें बहुत ही उत्साह, और पहले के अकॉर्डिंग ना बहुत कम हो गया ये सब, तभी ज़्यादा तकलीफें भी आ गई हैं। नहीं, हम ये इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो बहानेबाज लोग होते हैं, गंगा स्नान की जब बात आती है तो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, बिल्कुल मन पवित्र है तो स्नान किया। ये सिर्फ बातें हैं जो गंगा स्नान करते। अब हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं ना, हम बोलेंगे आप ये कीजिए, मैडम ये तो हमारे यहाँ नहीं मिल रहा, नदी तो हमारे से बहुत दूर है। अब एस्ट्रोलॉजर बेचारा क्या करेगा? वो कहते हैं चलो नहीं कर सकते तो वॉश बेसिन में कर दे, टब में कर दे, क्या करोगे बताओ? तो आप ऐसे वाले बहानों से ना काम लें। जो उपाय, जैसे आपको जीवन भर तो उपाय नहीं करना ना, जब आप परेशान हैं उस टाइम करना है, तो उसको उसी तरीके से कीजिए। देखिए हमारे बहुत सारे जो विदेश के भक्त हैं वो भी कई बार लिखते हैं कि आप लोग जो कुछ उपाय बताते हैं, पीपल, अब पीपल यहाँ है ही नहीं, बहता पानी हम लोग कहाँ ढूंढें? तो देखिए इसीलिए तो भारत जो है ये धर्मस्थली है। बिल्कुल, धर्म कर्म करने के लिए तो भारत आना ही होगा। वहाँ से कीजिए पूजा पाठ, साल में एक बार आइए भारत। बिल्कुल आते हैं, और मैं आपको बोलूं वहाँ कीजिए, थोड़ा आइए यहाँ, दर्शन कीजिए, थोड़ा पूजा पाठ कीजिए, फिर जाइए कमाने के लिए। वो लोग स्पेशल गंगा स्नान के लिए आते हैं। अच्छा। सिर्फ इसलिए आते हैं तीर्थ के लिए। कई लोग हैं, आपको बताऊं यहाँ से ज़्यादा वो लोग हमारी संस्कृति को संभाले हुए हैं।
वहाँ पे नवरात्र इतनी अच्छी से सेलिब्रेट होता है। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि ये किया, मैंने ये किया। मैं हैरान होती हूँ कि वहाँ रहते हुए भी तुम इतना ज़्यादा पूजा पाठ कैसे कर लेते हो, और यहाँ पे हम लोग कर ही नहीं पाते, इतनी व्यस्त हो गए हैं। टेक्नोलॉजी तो वहीं से आई है, यहाँ विदेशों से ही आई ना टेक्नोलॉजी। हमारे पास फ़ोन कहाँ था, चाइना ने नहीं। दे फिर दिया। एक और सत्य बात यह है कि वहाँ जाने के बाद भी पहले तो यहाँ के लोगों को लगता है कि वहाँ जाएंगे तो ये होगा वो होगा, वहाँ जाकर भी लगता है कि समस्याएं तो पीछा छोड़ नहीं रही, वहाँ ज़्यादा हैं समस्याएं तो यहाँ भी हैं। तब फिर हम तो कई बार कहते हैं कि अधिकांश लोग तो संकट मोचन को संकट की स्थिति में याद करते हैं। ये भी अच्छी बात है, संकट के समय ही भूख प्यास लगती है तभी माँ को ढूंढता है बच्चा, ये अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद उन चीज़ों को समझ करके आप हमेशा उस धर्म कर्म में लगे रहें तो आगे सब अच्छा रहता है। अच्छा रहता है जी। जी, तो चलिए हम लोग थोड़ा विषयांतर हो गए। आप बता रही थी कि राहु केतु ठीक कैसे होंगे? नहीं, मैंने यही बताया कि जैसे आप अगर 2 रंगी कुत्ते को रोटी खिलाएं, ठीक है, 2 रंगे? हाँ। अच्छा, 2 कलर का जो कुत्ता हो, 2 कलर का कुत्ता, सफ़ेद ब्लैक जैसे होता है ना, तो उसको खिलाए। लेकिन एक बात है, गणेश जी की आराधना करें, मैंने बता दिया। लेकिन कुछ भी करने से पहले एक बार ना अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, किसी से पूछ जरूर ले कि ये मैं ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारा राहु इतना बलवान होता है, आप और उसको फिश को खाना खिला के उसे और बलवान करते हो। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, किसी किसी कुंडली में राहु 2 डिग्री का है, केतु 2 डिग्री का, तो हम कहते हैं ठीक है, इतना ही रहने दो इसको, वो कुछ नहीं करेगा। और लाल किताब के कई उपाय हैं जिनसे कि अगर आप कुछ दबा दिया, बहा दिया, कुछ कर देते हो ना, तो वो ग्रह फिर ना अच्छा करता है ना बुरा करता है। लेकिन हमें अच्छे तो चाहिए ही ना, तो इसीलिए सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत ज़रूरी है कि आप दिखा लेंगे तो आपको पता होगा मुझे इसका उपाय करना है कि नहीं करना। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि लाल चींटियां घर में निकल रही, ये भी केतु राहु से संबंध है इसका? बिल्कुल, इसका लाल चींटियों को हम अच्छा नहीं मानते घर में आना, थोड़ा ये बीमारी को लाने का वो करती हैं, ये रहता है। तो इससे अच्छा जब आपके घर में अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो बाहर चींटियों को खाना देना शुरू कर दीजिए। लाल चींटियां निकलती हो तो? हाँ, लाल। और काली चींटियां निकले? काली चींटियां भी शनि का है। अच्छा, शनि का, लेकिन उसको बहुत बार शुभ बताया गया है। काली चींटियों को शुभ बताया, लाल चींटियां शुभ नहीं है। लेकिन देखिए, अगर एक बार को देखे तो सभी भगवान का क्रिएचर है ये। बल्कि मैं एक दिलचस्प बात मुझे ध्यान है, मैं बताऊं, एक महात्मा जी से बातें हो रही थी तो काली चींटियों की बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि काली चींटियां शुभ होती हैं, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होना होता है, इसलिए आपके घर में जहाँ तहाँ काली चींटियां खूब दिखती हैं, आप एक प्रयोग करके देखें। उन्होंने बताया एक भक्त को कि जब काली चींटियां आप घर में दिखें तो ईश्वर को संकेत देना चाहते हैं, आप उसको कुछ खाना खिला दीजिए, मतलब कि आटा और चीनी मिलाकर दे दीजिए। वो जैसे ही खाएंगी खुद चली जाएंगी, और सच में अनुभव है भक्तों का। आप काली चींटियां निकल रही हो, भगवान को संकेत देना है, खिलाइए, उसके बाद फिर चींटियां चली जाती हैं। फिर वो नहीं दिखती, फिर जब तक खिलाएंगे नहीं आप, वो जहाँ तहाँ आपको दिखाई देंगे। क्योंकि जो शनि है ना, वो स्टेबिलिटी है, धीरे धीरे आपको चीज़ें मिलेंगी लेकिन स्टेबल रहेंगी। राहु क्या होता है, भ्रम दिखाएगा, ये लो और छीन लेगा, देगा छीनेगा। केतु स्पिरिचुअलिटी, आपको थोड़ा सा ना अपने कुछ बुरे काम, कुछ चीज़ों को त्यागना पड़ेगा आपको जीवन में, अगर केतु को अच्छा करना है तो। केतु अच्छा रहेगा तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, आपकी संतान अच्छी रहेगी, उत्तम निकलेगी। क्योंकि जब एक टाइम पे आके इंसान सोचता है मेरा जीवन जो था मेरे बच्चे आगे प्रोग्रेस करें, बच्चे अच्छे रहें, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को त्याग कर के इन सब के मैं जितनी रेमेडी यही कर लें तो बहुत हैं। रेमेडीज़ तो बहुत सारी हैं इस पे, लेकिन ये थोड़ी हैं जो आसानी से की जा सकती हैं। यानी आपने बताया कि आप मछलियों को दाना डालिए, बिल्कुल, कुत्तों को आप कुछ खाना खिलाइए, समय समय बिस्कुट वगैरह खिलाते रहिए, गंगा स्नान साल में एक बार कीजिए, ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम। इतना दूर भी नहीं है, हमारे जो एनसीआर और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए, और खासकर उत्तरी भारत के जो लोग हैं वो तो गंगा स्नान बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जो लोग विदेशों में हैं, आप समय निकालिए कभी कभी भारत आने के लिए भी, बिल्कुल, और यहाँ भी गंगा स्नान कीजिए, दर्शन कीजिए, साधु संतों से आशीर्वाद लीजिए और फिर अपने कार्य पे निकलिए। बिल्कुल, तो चलता और कुछ तो है ना, देखो बॉटल में लेते हैं गंगा जल, तो वो रोज उसका करते हैं,
हाँ, एक ढक्कन उसमें गिरा दीजिए, गिरा दीजिए, नहा लीजिए, नहा तो लीजिए। उसका भी वहाँ फर्क- जाना संभव ना हो ना, तो ये उनके लिए जो बीमार हैं, बच्चे हैं, सब उनके लिए रोज तो गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हम। जब मौका मिले जाइए, नहीं जा सकते तो उसी से काम चलाइए। तो बहुत बढ़िया, बहाने ना बनाएं, बहाने से कुछ मिलता नहीं है। मन चंगा तो कटौती गंगा, ईश्वर तो सब जगह है, हम मंदिर क्यों जाएं, इस तरह के बहाने हैं। इस तरह की बातों से कुछ बिल्कुल। हासिल नहीं होने वाला है। जी, आप जो ईश्वर को हर जगह महसूस करता है, मानता है, ये भक्ति की परम अवस्था है। जी। ये अवस्था आ जाए तब तो और बात है, लेकिन जो लोग ये बातें कहते हैं वो उस अवस्था वाले नहीं होते, वो बहानेबाज लोग होते हैं ज़्यादातर, जो हमने जी। देखा है। इसलिए समय निकालिए। हाँ, समय निकालिए, ईश्वर की शरण में जाइए, निश्चित तौर पे जीवन मंगलमय होगा। ये जीवन बहुत खूबसूरत है, इसको उस तरह से बनाएं तो आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी, जी। जय कुछ सिया कुछ राम। कह रही हैं? नहीं, चलिए, जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया जय सिया राम।